नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। राजनीति में कुछ भी संभव है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं वो इन बातों की ओर इशारा करते हैं। देखिए, झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। महज कुछ घंटे उपचुनाव में बाकी हैं, लेकिन उस उपचुनाव में जो चुनाव प्रचार हुए उसने राज्य की सियासत को बढ़ा दिया। और मैंने इसीलिए इसका शुरू में जिक्र किया कि राजनीति में कुछ भी संभव है। इस बार घाटशिला में जो उम्मीदवार हैं, एक तरफ जेएमएम के सोमेश सोरेन, दूसरी ओर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, दोनों चुनावी मैदान में हैं। लेकिन शब्दों की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं पार हुई है। अगर आप इस घाटशिला उपचुनाव के चुनाव प्रचार को देखेंगे, सीएम हेमंत सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के बाबूलाल सोरेन, उनको बैल तक कह दिया, जिसके बाद भावुक नजर आए उनके पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन। और उन्होंने अपना दर्द व्यक्त किया है कि जिस पार्टी को मैंने सींचा, जिस पार्टी को सींचने के लिए मैंने आंदोलन किया, हमें बैल तक कहा जा रहा है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इसको अधिक समझेंगे। करिश्मा, देखिए, झारखंड की राजनीति में अब सीएम हेमंत सोरेन ने बैल शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भावुक हुए हैं। कभी एक वक्त था करिश्मा जब राज्य की सत्ता हिली थी और हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था, तो उन्होंने चंपई सोरेन का नाम आगे लाया था कि चंपई सोरेन अब राज्य के मुखिया होंगे। लेकिन वो दूरी देखिए करिश्मा कितनी अब बढ़ी है और कितना अब दोनों के बीच वो गैप बन गया है कि उनके बेटे को बैल तक कहा जाता है, जिसके बाद प्रेस वार्ता करते हैं चंपई सोरेन और मतलब उनके आंसू बाहर आते हैं और अपना दर्द वो सामने रखते हैं। जी देखिए, इस घाटशिला उपचुनाव में आपने कई मर्तबा देखा होगा कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तेज हो गया था। चाहे हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से देखें या फिर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की तरफ से देखें, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा एक महीन लाइन जो है वो हमेशा से हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच में रहती थी। जो शब्दों का चयन है, आपने देखा होगा कि बहुत सोच समझ कर लिया जाता था। उस वक्त खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते थे कि वो हमारे अभिभावक है और उन्हें बखूबी से पता है, क्योंकि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा है, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा किया है। लेकिन जब से चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे, उस वक्त से आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन भले ही सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन डायरेक्टली वो कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं बोलते थे, ना कि हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के खिलाफ बोलते थे। उनका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर फिलहाल चंपई सोरेन काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच घाटशिला में जब सभा को संबोधित कर रहे थे खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तब उन्होंने एक बैल शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि उसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रेस वार्ता किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे को उन्होंने बैल कहा है, आखिर क्यों? उन्होंने कई सवाल जो है वो पूछे थे। साथ ही उनका यही कहना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला था, जिस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। इसमें गलत क्या है? इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए इतना बड़ा बयान दिया था, तो उसके बाद से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे थे। इस बीच चंपई सोरेन का एक वीडियो सामने आता है। चंपई सोरेन रोते हुए नजर आते हैं और उनका कहना था कि मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा है, शुरुआत से मैंने देखा है, मैंने स्ट्रगल किया है और इस पार्टी को मैं आगे लेकर आया हूं और आज इस तरीके का कह सकते शब्द का प्रयोग जो है उनके बच्चे के लिए किया जा रहा है। लेकिन घाटशिला उपचुनाव जिस तरीके से दिलचस्प होता जा रहा है, नवीन, आपने सही कहा कि बीजेपी के तरफ से बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में है और इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बीच जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बयान दिया था, उनका कहना था कि कई भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो इसी पार्टी में खाए हैं, पिए हैं, मोटाए हैं और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के खेत मतलब हल जोतने के लिए गए हैं। तो इस बयान के बाद लगातार बीजेपी के कई जो बड़े नेता हैं वो पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरीके का शब्द उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब घाटशिला का उपचुनाव देखिए, आपने सही कहा कि महज अब कुछ घंटे बचे हुए हैं और उसके बाद उपचुनाव होंगे। तो ऐसे में इससे पहले जब हमने खुद चंपई सोरेन से बात
बातचीत की थी नवीन, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि वो अभी भी ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तरीके का बात कही है, वो भी मंच से। तो ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं कि इसको लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी बहुत कह सकते हैं तेज हो गई है। एक और जहां इरफान अंसारी का भी बयान आता है, उनका कहना है कि 2 बच्चों के बीच में चंपई सोरेन क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया जरूर सामने आ रही है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि आखिर किस तरीके से दावे और वादे जनता के समक्ष रखे गए हैं दोनों प्रत्याशियों की ओर से, और जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन इस बीच हम ये जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच जो एक महीन लकीर थी, वो अब कह सकते हैं कि खत्म हो गई है, और इस तरीके का शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं चंपई सोरेन ने यह कहा है कि इन तमाम सवालों का वो जवाब आने वाले समय में जरूर देंगे। चलिए, तो आने वाले वक्त में चंपई सोरेन तमाम सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन के बैल वाले बयान ने राज्य की सियासत को बढ़ा दिया है। देखना है ये बयान राज्य की सियासत को और कितना गर्माता है। बहरहाल हमारे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। राज्य के हर वो रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।